कलयुग को आए इतने वर्ष हो गए, कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। 23 अवतार क्यों हुए, कारण क्या है? हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण था। सनकादियों का अवतार इसलिए हुआ, ये ब्रह्मचारी थे, ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र। दूसरा अवतार भगवान का हुआ है बाराह। कौन सा? बाराह भगवान ने किसको मारा था? किसको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था? बाराह भगवान किन से अवतार लिए? बोले ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा की नासिका से बाराह भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष नाम के दुष्ट को मारकर पृथ्वी की स्थापना की थी। बाराह भगवान। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नारद जी क्या करते थे? भक्ति का प्रचार करते थे। नारायण 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 कीर्तन करते थे नारद जी। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? प्रेम से कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते थे नारद जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन भजमन नारायण नारद जी ने अवतार लिया और कीर्तन का प्रचार किया। इसलिए हमें भी कीर्तन करते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में आकुति के गर्भ से हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल जी के रूप में हुआ। करदम जी के पुत्र हुए, मां देवहूति के अनुसुईया के भाई। कपिल भगवान ने अपने मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। छठवां अवतार भगवान का हुआ दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार हुआ। सातवां अवतार भगवान नारायण का हुआ यज्ञ भगवान। ये मनवंतरों की रक्षा करने के लिए आए। आठवें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी आए, जिनके बड़े पुत्र का नाम भरत, जड़ भरत। नौवें अवतार में भगवान पृथु बनकर आए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे थे यज्ञ से भगवान से। 10वां अवतार भगवान का हुआ मछली, मत्स्य बनकर आए भगवान। भगवान ने किसका अवतार लिया? मत्स्य का, मछली बनकर आए। भगवान बाराह बनकर आए, मछली बनकर आए। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि सब में मैं ही तो हूं। इसलिए सब में हमें क्या देखना चाहिए? सब में नारायण देखना चाहिए, सब में जगन्नाथ। 11वें अवतार के रूप में भगवान कच्छप, कछुआ, कच्छप भगवान आए समुद्र मंथन के टाइम पे। कच्छप भगवान मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे रखा था। 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी अमृत लेकर जो मंथन में प्रकट हुए थे, वो धनवंतरी थे। 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान ने स्त्री का लिया। मैया क्या बनाया भगवान ने? आपका अवतार लिया। आपका कौन सा अवतार भगवान का? बताओ। भगवान नारायण किस अवतार में स्त्री बनकर आए? मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन में भगवान ने 13वां अवतार लिया मोहिनी का।
और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान का था नरसिंह। नरसिंह अवतार क्यों लिया भगवान ने? किसको मारने के लिए लिया? हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और किस भक्त को बचाने के लिए? प्रहलाद। 15वां अवतार भगवान का वामन। वामन अवतार किस लिए? राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो राजा बलि इंद्र बन जाते। तब मां अदिति के गर्भ से वामन भगवान द्वादशी के दिन प्रकट होते हैं और राजा बलि को 3 पग भूमि की याचना करते हैं। 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के मस्तिष्क पर, सिर पर। 16वां अवतार भगवान का हुआ है परशुराम जी। परशुराम जी ने क्यों अवतार लिया था? सहस्त्रार्जुन नाम का एक दैत्य था। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम भगवान ने अवतार लिया था। भगवान नारायण ही परशुराम के रूप में। 17वां अवतार भगवान का व्यास जी। व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी ने क्या किया? वेदों का विस्तार किया। 17 पुराण लिखे, आखिरी में भागवत लिखी। 18 पुराण, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का विस्तार किया। व्यास जी कहाँ बैठते थे? व्यास गुफा है बद्रीनाथ में, सरस्वती नदी के किनारे। 18वें अवतार में भगवान श्री राम आए। क्यों आए राम जी? राम जी का अवतार क्यों हुआ? राम जी का अवतार कौन सा अवतार था? 18वां। 18वां अवतार राम जी का क्यों आए? रावण आदि को मारने और मर्यादा की स्थापना करना मूल उद्देश्य। 19वां अवतार है बलराम जी का, बलदाऊ भैया। 20वां बलदाऊ भैया की मां का नाम क्या है? क्या नाम था बलदाऊ भैया की मां का? रोहिणी मां। देवकी का गर्भ भगवान ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी मां बनी और बलदाम भैया प्रकट हुए। 20वां अवतार था भगवान श्री कृष्ण का। आपकी मां कौन? मां देवकी और यशोदा। 21वां अवतार इसी कलयुग में हुआ, बुद्धावतार। भगवान बुद्ध। बुद्ध अलग हैं और बौद्ध अलग हैं, समझ रहे हैं? बुद्ध अलग हैं, हमारे 24 अवतार में बुद्ध हैं, एक बौद्ध है। 22वां अवतार भगवान का हरि अवतार। 23वां अवतार हंस हयग्रीव अवतार। जब एक हाथी गजेंद्र, उसका पांव मगर ने पकड़ लिया, तब वो पुकारा कि प्रभु रक्षा करो। तब हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया और हाथी को बचाया था, मगर का सिर काटा। और 24वां अवतार होगा कल्कि। इन 24 अवतारों का जो भी स्मरण करता है, इनकी कथा सुनता है, उनके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए 24 अवतार की, नारायण भगवान की। महाभारत की पावन चर्चा अब हम आपको श्रवण कराते हैं। भागवत शुरू कहां से हुई? महाभारत से शुरू। महाभारत 99 कौरव मर गए। एक दिन व्यास जी उदास थे तो नारद जी ने भागवत के बारे में कहा। तब व्यास जी ने लिखा, नारद जी अपनी पूर्व चरित्र की बातें सुनाई, मैं पिछले जन्म में क्या था और कथा के प्रभाव से क्या हो गया, पूरा सुनाया। मैं दासी पुत्र था, भजन किया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया।
जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तब दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु आपकी क्या मदद करूं? दुर्योधन बोला कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, बस यही करो कि पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा रात को चल पड़े। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पांडवों को मारने अश्वत्थामा जा रहे हैं। शायद अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिसके रक्षक भगवान हो उसे आप क्या मारेंगे। अश्वत्थामा चल पड़े। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहीं पर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। दुर्योधन के सामने ले गया, मित्र मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार डाला। ध्यान से दुर्योधन ने देखा, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन, पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ, उसी समय मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे। बच्चों को सोया देखकर द्रौपदी आई, देखा 5 बच्चे मरे थे। द्रौपदी रोने लगी, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आए, देवी क्या कर रही हो? मेरे बच्चे मर गए, अभी पकड़ कर लाता हूं। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन चल पड़े। कन्हैया को लेकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से चरणों में गिर कर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपि वर्गो संसृते। द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पटक दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना है दे दे। द्रौपदी ने जल्दी से अश्वत्थामा की रस्सी हाथों की खोल दी, कहा इसे लेकर जाओ, इसे मारो मत। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां कल से रोना शुरू कर दी। द्रौपदी कहती है, द्रौपदी के 5 बच्चे मर चुके हैं और हत्यारा सामने है, फिर भी द्रौपदी ने अपना दया नहीं छोड़ी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी ना छोड़ी। द्रौपदी के बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी द्रौपदी कहती इसे छोड़ दो। ऐसी दया। दया दया कभी नहीं छोड़नी।
द्रौपदी माँ है ना, और माँ तो करुणा की मूर्ति है। माँ जैसी कोई नहीं, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया। आप लोगों की माँ, आप लोग सेवा करते हो कि नहीं अपनी माँ की? माँ है ना आपकी? है? किस किस की माँ है? सेवा करते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, लास्ट बार आपने अपनी माँ की आरती कब उतारी? याद नहीं है? नहीं? आपकी माँ है कि नहीं? आपकी कौन सी माँ? सासू माँ है? अर्जुन खड़े हैं और पूछ रहे हैं, अर्जुन प्रभु हमने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बताइए क्या करें इसके साथ? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने आपके पुत्र को मारा है, इसे कैसे छोड़ सकते? छोड़ना तो पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें आप बताओ। अर्जुन ने कहा आप बताओ। तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमानातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारो मत और आताताई को कभी छोड़ो मत। और अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था और कर्मों से आताताई था, तो हम मार दें कि छोड़ दें समझ नहीं आया। अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्का मारकर निकाल दिया। नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की आग जलने लगी। द्रौपदी के बच्चों को तो मारा ही, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने पकड़ लिया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा चरणों में आई, कहने लगी हे प्रभु आप हमारे पिता हो, माँ हो, मेरी रक्षा करो। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने बाण चला दिया। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा और कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया अंगूठे के बराबर और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया भगवान ने। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की। भगवान का स्वभाव कैसा है, यदि आप एक बार उनकी शरण में चले जाओ तो कितना भी बड़ा पापी हो भगवान उसे माफ कर दे, क्षमा कर दे। अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अमर हो जाओ। उत्तरा बोली प्रभु आप अमर कर रहे हैं, अमर के लिए तो लोग तरसते हैं, ये सजा है या वरदान है? भगवान बोले से प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं कर सकेगा। आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश में आपके शहर के पास एक शहर है बुरहानपुर,
बुरहानपुर में आज भी मां नर्मदा के किनारे अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, आज भी देखे गए हैं। भगवान ने अमर कर दिया। 7 लोग आज भी अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और 8वें मार्कंडेय जी, ये आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को तो वरदान दिया था सीता मैया ने, अजर अमर गुरनिधि सुत हूं करहूं बहुत रघुनायक छाऊं। सीता जी ने वरदान दिया अमरता का। ऐसे 8 लोग आज भी हैं। भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ रास्ते में मिल गई। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आप भगवान हो, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या मांगती हो? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मुझे आप दीजिए। क्या? बोले मुझे दुख दे दीजिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में भगवान भूल जाते हैं, जबकि दुख में कभी भगवान भूलते नहीं। इसलिए कोशिश ऐसी करो कि भगवान को याद रखो। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान को याद रखना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, हमें दुख दो। कन्हैया बोले, मां जब से आपने होश संभाला दुख ही दुख पाया, अब हमसे फिर दुख मांगती हो? कुंती ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया, और जब जब सुख आया तब तब हमने आपको अपने से दूर पाया। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। वो दुख ना होता तो आप बचाने आते क्या? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर कौरवों ने घर से निकाल दिया। उस जंगल में कई बार आकर आपने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी ने पुकारा, आपने आकर के साड़ी बढ़ाई। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको
पुकारे बहना तुम्हारी। द्रौपदी ने बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। अच्छा, द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी उस समय भगवान कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? कोई कहता है द्वारिका में थे, कोई कहता हस्तिनापुर में थे, पर हम तो कहते हैं कि भगवान वहीं थे जहां साड़ी खिंच रही थी। तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? बोले द्रौपदी ने बुलाया ही नहीं। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है, कन्हैया ने आने में देर नहीं लगाई। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अपने पतियों को बुलाया। नहीं सुना अर्जुन ने? सिर नीचे, अर्जुन भीम बचाओ कोई। तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, गुरु जी को पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, द्रौपदी ने कहा कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, लंबा घूंघट डालती थी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारेंगे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। जब द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरिया जाओ एक बार, नैया लगा दो पार, हरिया जाओ।
सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ कर दो दूर अंधेरे, आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा। आजा रे, 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 आजा रे। द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया कहाँ? और जब द्रौपदी ने बुलाया उस समय द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, रुक्मणी भोजन परोस रही थी। बुलाया, दौड़ पड़े, बिना खाए चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी ने हाथ उठा लिया, कन्हैया अब लुटूंगी तो मैं नहीं, तू ही लुटेगा। और जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा तो भगवान समय पर चले गए। आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। सच्चा बनने में देर है। हम आपसे कहें कि तुम सरल बन जाओ, तो आपके सरल बनने में देर है या उसके आने में देर है? आने में देर नहीं है, आपके सरल बनने में देर है। आप सरल बनते नहीं, वो आता नहीं। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान चीर बनकर खींचने लगे, साड़ी ढेर लग गई। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। चीर बनकर खिंचा जा रहा है। भक्तों, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। कुंती ने कहा, प्रभु सुख मांगकर क्या करूंगी, दुख ही दे दो, क्योंकि जब जब दुख आए तब तब उस दुख से निकालने के लिए आप आए। इसी बहाने आपका दर्शन होता है। सुख आएगा तो दर्शन कैसे होगा? कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया और भगवान आगे चले पितामह भीष्म का दर्शन करने। बाणों की सैया पर लेटे थे, दर्शन किया। पितामह भीष्म ने स्तुति करते हुए कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। पितामह कहते हैं, प्रभु मेरा एक ही मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। अर्जुन बोले, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई?
पितामह बोले ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। मेरी बुद्धि से, मेरी मति से आप विवाह कर लो, विवाह कर लो। अपनी बुद्धि अर्थात आप अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, ये पितामह कहना चाहते। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। बाणों की सैया से शरीर विदीर्ण हो चुका था, परंतु उन्होंने बिना दर्शन किए भगवान का मरे नहीं। याद रखना भक्तों, भगवान का दर्शन किए बिना मर गए तो ये जीवन, ये मानव का तन बेकार है, व्यर्थ है, बेकार है। पितामह ने दर्शन किया, भगवान के सामने उनके प्राण निकल गए। पांडवों ने संस्कार किया और भगवान द्वारिका चले गए। उत्तरा का गर्भ जन्म लेता है परीक्षित के रूप में। भगवान ने आकर परीक्षित को गोद में खिलाया। फिर भगवान द्वारिका गए, वहां स्वागत हुआ। 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, तब कलयुग आ गया। परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं भक्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे, बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। ऐसी बुजुर्ग बूढ़ी माँ मेरे पास आती है और हमसे कहती हैं कि बेटा, हमारी बहू और हमारे बेटे ने तो सेवा नहीं की, अब हम आपसे उम्मीद लेकर आई हैं। तो ऐसी वृद्ध माएँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे रहने का और हमारे खाने का आप इंतजाम करो। तब हमें लगता है कि शायद इन माँओं के माध्यम से स्वयं भगवान हमसे कहते हैं कि तुम सेवा करो। इसलिए इन वृद्ध माँओं के लिए हम वृंदावन में जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से, बिहारी जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम बनने जा रहा है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां पर वृद्ध माताओं के रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की, वस्त्र की सारी व्यवस्थाएं आजीवन रहेंगी। जहां वृद्ध माएँ रहेंगी, भोजन करेंगी और आनंद से। अभी 18 अगस्त को, अगले महीने में कथा है 18 अगस्त से वृंदावन में। उस कथा में ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगवाई जा रही है। जिनको भी सम्मिलित होना है आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। 84 कोष की परिक्रमा है, पूरे देश से भक्त आ रहे हैं और जहां कथा होगी पास में ही आपको दर्शन कराया जाएगा, जहां वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने वाले भगवान हैं। ईश्वर ने आपको और हमें निमित्त बना रखा। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप की सेवा करें, ताकि आपके माँ बाप वृद्धाश्रम की ओर ना बढ़ सकें। आप सेवा करिए, परंतु जो माँ बाप परेशान हैं, वंचित हैं अपने बच्चों की सेवा से, ऐसे माँ बाप का क्या? तो इन वृद्ध माँओं के लिए आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। ये सारा काम आप जैसे भक्तों के सहयोग, योगदान से ही संभव है। बहुत सारे भक्त जो देश के भक्त टीवियों पर कथा श्रवण करते हैं, वो सारे भक्त अपना सहयोग देते हैं। एक वृद्ध माँ के आप संपूर्ण भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप यदि 21,000 रुपए देंगे तो 21,000 से आप हमारे मेंबर हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे
तो उसी 21,000 के ब्याज से एक माँ को आजीवन दोनों टाइम भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा आपके इतने से सहयोग से। एक माँ आपके द्वारा जीवन भर भोजन करती रहेगी। तो आप में से जिन भक्तों को इस अच्छाई से जुड़ना है, आप हमारे मेंबर रहेंगे। कभी भी उस आश्रम में आप आएं, आप रहें, खाएं पिएं, आपका कभी कोई किराया खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमारे मेंबर रहेंगे। और आपका दिया 21,000 एक माँ को दोनों टाइम का भोजन बन के प्राप्त होगा। आप स्वयं वृंदावन आएं, स्वयं देखें, स्वयं जुड़ें। यदि आपको लगता है कि ये वृद्ध माओं की सेवा का प्रयास अच्छा है, तो हमारे भैया जी आज यहाँ पर कल ही आए हैं हिमाचल से। कहाँ? हरियाणा, अंबाला। हरियाणा अंबाला से भैया जी कथा सुनने आए हैं और इन्होंने 21,000 का सहयोग देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण किया। जोरदार तालियां। मैं आपको प्रमाण पत्र देना चाहूंगा, आप आए। आप एक वृद्ध माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन दे रहे हैं, आजीवन संपूर्ण सेवा कर रहे हैं आप एक माँ की। एक ही बार 21,000 देकर आप जीवन भर के लिए एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। आप में से जिन भक्तों को भगवान ने देने योग्य बनाया है, इन माँओं के लिए आप दे सकते हैं। आप दोनों टाइम का भोजन दें, या तो एक टाइम का भोजन आजीवन दे सकते हैं मात्र 11,000 रुपए की सेवा से। आप में से जिनको जुआ खेलना सिखाया, हाँ हाँ या ना? अभी आपने देखा सारे बूढ़े बैठ जाते हैं, शाम हो बैठ गए सारे बूढ़े एक्सपायरी डेट वाले एक तरफ बैठ जाते हैं। और जुआ, एक दादाजी से हमने पूछा क्या कर रहे हो? महाराज जी जुआ नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास? अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। करने वाला है कि नहीं? बुढ़ापा आ गया, ये कोई जुआ खेलने का टाइम है? अरे माला जपो, भगवान का चिंतन करो, रामायण पढ़ो, भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, चिंतन करो। जुआ खेलने से कल्याण होगा? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ ही तो खेला था। जुआ खेला तो महाभारत हुआ कि नहीं? जुआ हमेशा महाभारत को जन्म देता है, याद रखिएगा। या तो खेलने वाले से महाभारत होगा, या तो घर परिवार में महाभारत होगा। जुआ खेलोगे तो महाभारत निश्चित होगा, और उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं होती जो जुआ खेलता है। आप प्रमाण है, प्रत्यक्ष देख लो। जो लोग जुआ खेलते हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लो एक बार, कि उनके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि कलयुग वही है जहां पर जुआ। और दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप लोग तो नहीं पीते शराब? कौन कौन नहीं पीता हाथ उठाओ जगन्नाथपुरी में बैठ के। कभी आपने पिया ही नहीं? कभी हाथ उठाओ। आपने पी? अभी भी चलती है? नहीं, यहां नहीं, मतलब घर पे चलेगी। अच्छा, पीछे भी महापुरुष बैठे हैं। अच्छा, शराब पीने से आपका भला हुआ? नहीं हुआ, तो क्यों पीते? अच्छा ये बताओ कि आप शराब छोड़ सकते हैं या नहीं?
आपके अंदर छोड़ने की ताकत है या नहीं है? तो फिर इस ताकत का उपयोग कब करेंगे? इस शक्ति का उपयोग कब करेंगे? आप सब कुछ कर सकते हैं। शराब ने आज तक किसी का घर बसाया नहीं, बल्कि बसे बसाए घर को उजाड़ा है। फिर भी लोग समझते नहीं। अरे शराब पीने से हमारा नुकसान थोड़ी है, किसका है? खुद का नुकसान। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक लाइन तुम पढ़ नहीं पाए, और पढ़ पाए तो समझ नहीं पाए। कहते हो हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक लाइन तो पढ़ते बनी नहीं, बाकी क्या पढ़ा भगवान जाने। शराब पीकर अपना नाश मत करना, क्योंकि शराब पीने से नाश नहीं होता, सर्वनाश किसका हुआ? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी में क्या किया था? सारे यादवों ने शराब पी ली और शराब पीकर आपस में ही लड़कर मर गए। यदुवंशी। भगवान कृष्ण का वंश नहीं बचा शराब पीने से, तो आप और हम बचेंगे? इसलिए संकल्प कर लो, अपने आप को इतना विकसित कर लो, अपनी मेमोरी, अपनी बुद्धि को, कि आप कभी शराब के चंगुल में ना फंसे। बहुत पीकर देख ली, एक बार छोड़कर देख लो। जो स्वाद पीने में है उससे कई गुना ज्यादा स्वाद छोड़ने में है। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। गरम गरम लेके आया। हमने कहा क्या है? बोले अभी निकाली ताजी ताजी अंगूर की है, पी लो। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा कब तक? बोले 12 घंटे चढ़ती है ये वाली तो 12 घंटे। हमने कहा 12 घंटे बाद क्या होगा? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है और हमारी वाली एक बार पी लो ना तब पूरे जन्म नहीं उतरती। बोले कौन सी वाली तुम्हारी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लो, और ये पी लोगे ना तो कभी उतरेगी नहीं। तो जो पीना चाहिए वो पीता नहीं है, जिसे हाथ नहीं लगाना वो पीता। अच्छा ये बताओ, आप में से कौन कौन चाहता है कि मेरा बेटा भी बहुत बड़ा शराबी बने? चाहता कोई? कोई नहीं चाहता। यदि आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा शराबी बने, तो आप शराबी क्यों हैं? आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहेंगे, उसके पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। हाँ या ना? सही है? अब मैं बीड़ी पीऊं और आपसे कहूं बीड़ी मत पीना, तो आप कहेंगे कि पहले अपने तो सुधारो। उपदेश देना सरल है, उसे हृदयांगम कर लेना, चरित्र में उतार लेना कठिन है। या मेरी माँ, भैया जी, आप अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाना चाहते तो आप भी शराब का परित्याग कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो ये समझिए कि आप अपनी पीढ़ी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप वो बाप होंगे जो अपने बच्चों को अंधेरे में और गड्ढे में ढकेलना चाह रहे हैं। हाँ, अब आपको प्रकाश की ओर जाना है या अंधकार की ओर, संस्कार की ओर जाना है या कुसंग की ओर? आप देख लीजिए, कलयुग वही है जहां शराब है। और आज हमारे भारत की ये हालत है कि शाम होती है, मंदिरों में भीड़ नहीं लगती, शराब की दुकानों में लाइन लग जाती है।
मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। बताओ, घंटा घंटी बजाने वाला मंदिर में नहीं है शाम के टाइम, और शराब की दुकानों में भीड़ लगी। यही तो कलयुग है, जहां धर्म कम हो गया, अधर्म ज्यादा हो गया। मंदिर जाने वाले को पागल समझा जाने लगा, और शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होने वाले को बुद्धिमान समझा जाने लगा। यही तो कलयुग है। आजकल आपके बच्चों से आप कहो, बेटा कथा सुना करो, थोड़ा भजन किया करो, आपका बच्चा आपको कहेगा तुम बेवकूफ हो। वो आपको पागल समझेगा। हमारी माँ पागल हो गई है, हमारा पिता पागल हो गया, और शराब की दुकान में जाकर खुद खड़ा हो जाएगा। सबके बीच में खड़ा होकर एक हाथ में चाय का प्याला, दूसरे हाथ में सिगरेट पिएगा। वो अकलमंदी है, पर सत्संग करना उसके लिए बेवकूफी है। ये चरित्र हो गया बच्चों का। एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत बच्चों की बात। आपके बच्चे भी सम्मिलित होंगे। बड़े अच्छे लोग होते हैं वो, जो अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ के रखते हैं। ईश्वर की कृपा होती है उन पर। याद रखना, आप बहुत धनवान हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बच्ची जवानी में भी, इस उम्र में भी संस्कार और सत्संग से जुड़े हैं। ये भगवान की कृपा। आपके बच्चे संस्कारी हैं, ये भगवान की विशेष कृपा। नहीं, धन तो बड़ी बात नहीं है, धन तो वैश्य के पास भी होता, लेकिन संस्कार उसके पास नहीं है। तो संस्कार बड़ी चीज है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। आजकल लोग ना पैसे को महत्व देते हैं, संस्कार को महत्व नहीं देते। अपने बच्चों को पैसे की ओर बढ़ाते हैं, संस्कारी नहीं बनाते। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, आपको याद दिला दूं, आपको वैसे याद तो सब कुछ है। हमारे बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है, 1 करोड़ रख दोगे उड़ा लेगा, और बेटा लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा के खा लेगा। तो बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है, और लायक है तो भी रखने की जरूरत नहीं है। जो है वो धर्म में लगाओ, अपने आप भगवान से जोड़ो, औरों को भगवान से जोड़ो, सत्कर्म में लगाओ, वृद्धों की सेवा में लगाओ, पर हित में लगाओ। आपके बच्चों को केवल संस्कार दे दो, बस टैलेंट दे दो, बस योग्यता दे दो, बस। उसके बाद धन देने की जरूरत नहीं है, धन तो वो कमा लेंगे। और आपने यदि बच्चों को धन दिया तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चों को बैसाखी पकड़ा दी। बैसाखी पकड़ा दी मतलब वो बाप के धन पर निर्भर हो जाएंगे, कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए अच्छा पिता वही है, अच्छी माँ वही है जो बच्चों को केवल संस्कार देती है। आज आपके बच्चे को पता है कि मेरे बाप के पास करोड़ों की दौलत है, वो क्यों कमाएगा? उसे पता है कि मेरा बाप करोड़पति है, ऐश करूंगा, सुरा सुंदरी में उड़ा रहा है। इसलिए जरूरत से ज्यादा धनवान होना मतलब बच्चों को गड्ढे में गिराना। अक्सर पैसे वालों के बच्चे शराबी और चरित्रहीन होते हैं, अक्सर देखा गया है। अक्सर देखने को क्या मिलता है, जिसके पास ज्यादा धन है उसका बेटा कैसा है, या तो शराबी है या तो चरित्रहीन है। सुरा और सुंदरी दोनों में उलझा हुआ है। जो व्यक्ति कमाता है ना पैसा, वही पैसे की वैल्यू समझता है, कीमत समझता है। इसलिए बच्चों के लिए, आप किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चों के पागलपन है ये, बच्चों के लिए मत करो। कमाएंगे, खाएंगे,
आप कर रहे हो, करो, अपने हाथ से दान कर लो, धर्म कर लो, कथा सुन लो, पुण्य कर लो, दीन दुखियों की सेवा कर लो, सब धरा रह जाएगा। बेटा शराब पी लेगा, 1000 रुपया की बोतल लाएगा, गरीब है तो 25 रुपए वाली से काम चला लेता है, पैसे वाला है तो 1000 से कम की बात ही नहीं करता। तो पैसा इसलिए है कि वो 1000 की पिएगा। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाइए। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन लोग हैं, या स्त्री है या पुरुष है, वो कलयुग है, वहां कलयुग है। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग अंडा खाते हो कि नहीं? खाते नहीं? आप लोग तो नहीं खाते मांस? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी खाते? अच्छा, खाते हैं आप? मांस खाते हैं? अच्छा लगता है? अच्छा, आप एक काम करना, एक मरी हुई मछली को आप जिंदा कर देना। क्या कर सकते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते। अरे किसी को आप जीवन दान दे नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया है आपको? किसी मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया? हमारा भारत अहिंसा ही परमो धर्म। यहाँ चींटी को मारना हम पाप समझते हैं, वहां लोग मांस खाएंगे। बताओ कितना गलत है। यदि आपके पास रोटी ना हो, खाने को दाल चावल सब्जी ना हो, तो मांस खाओ, कौन रोकेगा? पर सब कुछ दिया मालिक ने, फिर भी तुम मांस खाओगे, गंदगी खाओगे, अगले जन्म में सुअर बना के भेजेगा भगवान, खाते रहो। हाँ? मांस भक्षण हमारे लिए नहीं है। मांस शेर खा सकता, उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो मांसाहारी है। मांसाहारी जानवर अलग होता है, शाकाहारी जानवर अलग होता है। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। इनमें अंतर क्या होता है? बोले मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं वो अपनी जिह्वा से पानी पीते हैं, चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता है? बिल्ली कैसे पानी पीती है? शेर कैसे पानी पीती है? चाट कर। जबकि शाकाहारी घोड़ा कैसे पानी पीता है? मुंह से पीता है। गाय कैसे पानी पीती है? अब आपकी बात करूं, आप कैसे पानी पीते हो? चाट कर या गाय की तरह मुंह से? हम लोग पीते हैं मुंह से, गाय की तरह। हाँ, हम लोगों को भगवान ने शाकाहारी बनाया है। हमारे शरीर में जो फंक्शन है वो भी दाल चावल सब्जी रोटी को पचाने के लिए है। मांस पचाने में सक्षम नहीं है। मांस खाने वाला समय से पहले मर जाता है। हमारे भारत के संतों की उम्र कितनी होती थी? 1000 साल। सुना आपने वाल्मीकि जी की कितनी उम्र थी? पुराने संतों के बारे में सुना? वशिष्ठ जी की उम्र कितनी थी? बोले वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु थे, उनके पिता के गुरु थे, उन्हीं के वंश में राजा नभक थे, उन्हीं के वंश में सगर थे, उन्हीं के वंश में असमंजस थे, उन्हीं के वंश में दिलीप थे, खटवांग थे, सबके गुरु वशिष्ठ जी थे। मतलब 100-200 पीढ़ी से वही गुरु थे। सब मरते गए, गुरु जी नहीं मरे। इतनी लंबी आयु वशिष्ठ जी। क्यों? क्योंकि खान पान हमारे देश का अच्छा था। इसलिए आप भी अच्छा खाइए। सब दिया भगवान ने, प्रसाद खाइए बढ़िया। अभी मंदिर जाइए, आनंद बाजार में भगवान का भोग मिल रहा होगा। यहाँ आए हैं पुरी में, तो आप लोग इतनी देर तक सोते हैं, ये अच्छा नहीं है। घर पर तो सोना ही है। सवेरे जल्दी उठना चाहिए आपको, और जल्दी उठकर पहला दर्शन जगन्नाथ भगवान का करना चाहिए।
7 दिन बाद घर चले जाओगे, फिर सोना सोना ही तो है। यहां भी आकर कम से कम तुम सो रहे हो 8 बजे तक, ये तो गलत है। जल्दी उठना सीखो और पहला दर्शन करने जाओ। पहला दर्शन, वहां जाओ, दर्शन करो शांति से और 10 मिनट आधा घंटा वहीं पर बैठो, आंख बंद करके भगवान का जो दर्शन किया है उसका चिंतन करो। यहां आने की सार्थकता यही है। जगन्नाथ भगवान को दिल में बसा लो, उनकी बाकी झांकी कभी निकलनी नहीं चाहिए। इतनी बार दिन में आपने कल कितने बार दर्शन किया? कितने बार? 2 बार। आपने 2 बार दर्शन किया और कल इस दास ने 3 बार दर्शन किया, जबकि आप यहीं थे, थके भी नहीं थे। कल हम 24 घंटे की यात्रा करके आए थे, फिर भी हमने 3 बार दर्शन किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं कितने बार किया हूं, पर मेरा कहना केवल ये है कि यहां हो तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, क्योंकि यहां हम आए क्यों हैं? सोने, खाने। और याद रखना, यहां आए हो तो यहां का भोजन कम करना। आनंद बाजार है वहां पर, वहां भगवान का प्रसाद मिलता है, दाल चावल, वो प्रसाद भगवान का भोग है। कहते हैं उस भोग को ना ब्रह्मा भी तरसते हैं। आप सौभाग्य से, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ की रसोई, पता है आपको? लाखों लोग रोज भोजन करते हैं। जगन्नाथ भगवान का एक दिन का खर्चा कितना पता है? 70 लाख रुपए एक दिन का। 5 लाख के तो केवल मिट्टी के घड़े होते हैं रोज के। 5 लाख रुपए के केवल बर्तन होते हैं भगवान के। और रोज कौन सा बर्तन? आज का बर्तन आज ही रहेगा, कल फूट जाएगा। मिट्टी का भगवान का पूरा भोजन, दाल चावल जो भी व्यंजन होता सब किस में बनता है? मिट्टी के पात्र में। यहां के 365 कुम्हार हैं। हर दिन एक कुम्हार का नंबर आता है। एक दिन में 5 लाख रुपए कमाता है वो। फिर उसका नंबर आएगा 1 साल बाद। 365 कुम्हार हैं हर दिन के। एक दिन कमा लिया, साल भर जगन्नाथ भगवान देता। ठाकुर जी की रसोई बड़ी रसोई है। तो आप ना थोड़ा सा यहां खाओ और बाकी वहां आनंद बाजार है, वहां बैठकर खाने का मजा है। एक बार क्या हुआ, ये जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहां एक पत्तल पर कुत्ता खाए, उसी पत्तल पर आप खा लो, कोई दोष नहीं होता। उसी पत्तल पर चांडाल खाए, उसी पत्तल पर ब्राह्मण खाए, कोई दोष नहीं होता। एक बार क्या हुआ था, एक बार यहां पर एक पत्तल पर आप जैसे भगत ने खाया और फेंक दिया, उसमें कुछ दाल चावल रह गया, तो कुत्ता आया चाटने लगा। उसी पत्तल पर ब्रह्मा जी आए। ये यहाँ का इतिहास है, यहाँ की सच घटनाएं, पुराणों की घटनाएं हैं। ब्रह्मा जी आए और उसी पत्तल को खाने लगे, चावल चाटने लगे। तो एकादशी हंसने लगी। एकादशी हंसने लगी, वाह इतना बड़ा ब्रह्मा पत्तल जूठन कुत्ते के साथ खा रहा है। एकादशी हंसी तो जगन्नाथ भगवान आ गए। एकादशी क्या कर रही हो? ये यहां जगन्नाथ, ये जगत का नाथ, उसका घर है ये। यहां पर ऊंच नीच कोई नहीं होता और तुम हंस रही हो। उल्टा लटका दिया भगवान ने। आज भी मंदिर के किनारे आपने देखा उल्टा लटकी एकादशी। ये जगन्नाथपुरी ही एक ऐसा धाम है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को भात का भोग लगता है। घर पे भात खाओगे पाप लगेगा, पर जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी भात खाओगे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, यहाँ पाप नहीं लगता। एकादशी उल्टी लटकी। अर्थात कहते हैं जगन्नाथ के भात को
जगत पसारे हाथ। तो यहां आए हो तो यहां के बासमती मत खाओ, वहां का प्रसाद खाओ। एक दिन नहीं, 7 दिन खाओ तो क्या नुकसान है। इसका अर्थ ये नहीं कि यहां ना खाओ, खाओ पर प्रसाद रोज लो, और प्रसाद जितना लो थोड़ा ही लो। 10 रुपए का लो, 20 रुपए का लो, 50 रुपए का, थोड़ा थोड़ा लो, खाओ पूरा। प्रसाद ना फेंका जाए। यहां भी आप इतना ही खाओ, क्योंकि यहां भी जो आप खाते हो ये भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है। तो आनंद बाजार में वहां बैठकर ठाकुर जी का प्रसाद लो और प्रेम पूर्वक। यहां पर कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। सब जगन्नाथ भगवान के। जगन्नाथ प्रांगण के अंदर जो चावल का दाना पड़ा है, वो दाना किसी के पांव के नीचे भी आ रहा हो तो आप उसे उठाकर खा लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद है। यहां की महिमा आपको पता नहीं, मुझे आप कितना जानते हो, पर मैं ये जानता हूं कि यहां आज के 100 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी घटना है। चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। तो इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि वो जहां ज्योति जलती है, गरुड़ स्तंभ देखा कि नहीं? गरुड़ स्तंभ के पीछे जो गेट है, उस गेट पर खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को ऐसे देखा था। तो इतना प्रेम जागा, इतना प्रेम जागा कि जिस पत्थर पर उनकी उंगलियां थी वो पत्थर पिघल गए और उनकी उंगलियां धंस गईं। जिस पत्थर पर खड़े थे वो पिघल गया। आज भी उनकी उंगलियों के निशान हैं। आपने देखा कि नहीं? नहीं देखना, हाँ देखना। यहां आए हो सब कुछ देख के जाना। मैं आपको ले चलूंगा एक दिन दिखाने के लिए, सब चीजें दिखाऊंगा। यहां की रसोई देखना, वो उंगलियों के निशान आज भी जो जानकार भक्त है ना, ऐसी उंगलियों से ऐसे करके दर्शन करते हैं, ऐसे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु यहां पर 20 साल रहे, 18 से 20 वर्ष यहां पर रहे हैं। और आखिरी साल पर जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, आषाढ़ी यात्रा भी निकल गई। यात्रा निकल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। कौन सा करते थे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन करते जा रहे थे और इतना प्रेम जागा, इतना प्रेम जागा कि चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरे आखिरी 20वें साल में भगवान जगन्नाथ के मुख में समा गए। मीराबाई द्वारिकाधीश के मुंह पर समाई और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के मुख में सबके सामने समा गए। ये कोई इतिहास की बातें नहीं है, ये आंखों देखी बातें, अभी की बातें। आज भी उनके निशान हैं। तो जगन्नाथ भगवान कौन है पता है? ये प्रत्यक्ष भगवान है। ये मूर्ति नहीं है कि आपने मूर्ति का दर्शन किया ना। भगवान 4 धाम हैं हमारे, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ। ये 4 धाम हैं। बद्रीनाथ में भगवान ध्यान लगाते हैं, नाश्ता करते हैं,
रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं। आपका घर जो होता है उस घर में बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होती है, और लाइट बात अलग होती है, नहाना धोना मिलने जुलने के लिए हॉल होता है। ऐसे ही ये भारत भगवान का घर है और भगवान के 4 कमरे हैं। एक कमरा है आपके घर पे पूजा पाठ वाला कमरा, जहां पे आप जाके बैठते हो ध्यान लगा। तो भगवान ध्यान लगाने कहाँ जाते हैं? भगवान ध्यान लगाने बद्रीनाथ जाते हैं। नहाने कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम। आज भी रामेश्वरम में आप लोग गए होंगे तो वहां नहाए कि नहीं?